नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क एंड टाइम चैप्टर का एक पर्टिकुलर टाइप, जिसमें क्या होता है कि कई बार ग्रुप में आते हैं काम करने, जैसे पुरुष हुए, महिला हुए और बच्चे हुए, ग्रुप में काम करने आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले आपको बताएंगे दोस्तों कि सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या होता है, फिर उसके बाद होते तो कई हैं सॉल्यूशन, कई प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, लेकिन इन सब में सबसे बेहतरीन अप्रोच क्या होती है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन लग जाते हैं, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उस पैटर्न, उस तरीके पे, उस स्मार्ट अप्रोच पे बात करेंगे जो ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिनों में कर पाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं, पहले क्या था कि लोगों की संख्या कम थी, ए है, बी है, सी है, इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या है कि देखिए 16 पुरुष हैं, 20 स्त्रियां हैं, मतलब नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है, ग्रुप में है लोग। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन अप्रोच बताने जा रहा हूं। ध्यान से आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, निश्चित तौर पे आप इस प्रकार के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम होंगे। बस आप लोग 15 से 20 मिनट की ये वीडियो देखिए ध्यान से। चलिए समझते हैं। कराए 16 पुरुष या 20 स्त्रियां। दोस्तों यहां पे मैं एज्यूम कर लूंगा कि एक स्त्री जो है, ठीक है, एक स्त्री की क्षमता हम W से रिप्रेजेंट करेंगे और एक मैन यानी आदमी की क्षमता हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्षमता का मतलब आपको सभी लोग को पता है कि इकाई समय में किया गया कार्य होता है दोस्तों, यानी एक दिन में किया गया कार्य। अगर दिन है तो दिन, घंटा है तो घंटा, समझिएगा आप लोग। इतनी बात सबको समझ में आई दोस्तों। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, काम को इक्वेट करेंगे, काम को बराबर करेंगे। यहां पे हमारा कंसेप्ट क्या होगा, काम को बराबर करना है। जैसे 16 पुरुष जितना काम कर रहे हैं उतना ही 20 स्त्रियां काम कर रही हैं, और दोनों कितने दिनों में कर रहे हैं, 25 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्त्री और पुरुष द्वारा किए गए कार्य को इक्वेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कराए 16 पुरुष, तो हम मान लेते हैं कि अगर एक पुरुष M काम करता है तो 16 पुरुष कितना काम करेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे 16 M काम करेंगे। तो यह तो एक दिन का काम हुआ, क्योंकि एक दिन में एक आदमी M काम कर रहा है, तो 16 आदमी 16 M काम करेंगे दोस्तों। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये काम को कितने दिनों में करते हैं, 25 दिनों में। 25 दिन में स्त्रियां भी काम कर रही है और 25 दिन में पुरुष भी, तो इनटू क्या कर देंगे यहाँ पर 25। ये हो गया आदमियों द्वारा किया गया कार्य दोस्तों। आगे समझिए, फिर 20 स्त्रियां, तो 20 स्त्रियां कितना काम करेंगी, उसी तरीके से एक दिन में 20 W काम करेंगी। ठीक है, कितने दिनों तक काम किया, 25 दिनों तक, तो इंटू 25। तो स्त्रियों ने वही काम किया, पुरुषों ने वही काम किया, इसलिए दोनों काम हमने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, बराबर कर दिया दोस्तों। अब देखिए फिर इसी काम को किससे करने की बात कर रहा है, कौन लोग करेंगे, कर रहा है 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो 28 पुरुष, ठीक है, तो 28 पुरुष कितना काम करेंगे, 28 M, और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 15 वीमेन कितने दिनों में, तो 15 वीमेन हो जाएगा। ठीक है, 15 W कितने दिनों में करेंगे, तो इंटू X मान लेते हैं। इंटू क्या मान लेंगे दोस्तों, X मान लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, इन दोनों को एक साथ लेकर M और W का मान निकाल लेना है। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं, लिखा हुआ है 16 M इंटू 25 बराबर लिखा हुआ है 20 W इंटू 25। तो 25 से 25 आपका कट जाएगा, यहां से M अपान W आप निकाल सकते हैं। 20 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। देखिए M अपान W कितना आ जाएगा, 20 बटे 16, 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 4 चौको 16, यानी आदमी की क्षमता 5 और औरत की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। अब सिंपली आपको क्या करना है कि इस वाले को लेकर, इस वाले टर्म को लेकर किसी एक के साथ सॉल्व कर लेना है। चाहे आप इसके साथ सॉल्व कर लीजिए इसको, और चाहे इसके साथ, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे करा 28 M और 15 W लिखा हुआ है दोस्तों। कितना लिखा हुआ है, 28 M 15 W। तो M और W की वैल्यू सिंपली पुट कर देते हैं। चलिए तो हम इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 W का मान कितना है दोस्तों, 4 है, और इंटू 25 बराबर यहाँ पे देखिए 28 M, तो 28 गुणे M का मान कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, अब प्लस 15 W, तो 15 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इंटू क्या कर लेंगे, X कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 28 पंजे 140 और 15 चौका 60, यानी 200 हो जाएगा। तो सिंपली आप X का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20 गुणे 4 गुणे 25
और यहाँ पे दोस्तों कितना है 200 है। देखिए 28 पंजे 140 और यहाँ पे 15 चौको 60, 200 हो गया। 200 का आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 200 से आप डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो ये पूरा पूरा 10 बार में कट जाएगा और 25 चौक का 100, ठीक है, तो 100 भी 10 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10। x का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए दोस्तों क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे सिंपली आपको लिखते हुए जाना है दोस्तों, फिर उसके बाद m और w का मान निकाल के आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपको सिंपल आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है इतनी बात सभी को। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिनों में जोत सकते हैं तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उस खेत को कितने दिनों में, ठीक है, जोतने में कितना समय लगाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपको सिंपल सा सवाल दिया। देखिए 3 पुरुष या 4 महिलाएं, तो 3 पुरुष है तो यहाँ 3 यम काम करेंगे, ठीक है, तो पुरुष भी 43 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में पुरुषों द्वारा काम 3 यम होगा, 43 दिन में काम कितना हो जाएगा, गुणे 43 कर लेंगे। उसी प्रकार देखिए 4 महिलाएं, तो 4 डब्ल्यू हो जाएगा, कितने दिनों में काम कर रही है 43 दिनों में, 3 × 43 हो जाएगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं सभी लोग इस बात को। ये टोटल काम हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, पुरुषों द्वारा किया गया कार्य और महिलाओं द्वारा किए गए कार्य को बराबर कर रहे हैं। अब कर रहे हैं 7 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 7 पुरुष यानी 7 m हो जाएगा और 5 महिलाएं मिलकर यानी 5 डब्ल्यू प्लस का 5 डब्ल्यू कितने दिनों में करेंगे नहीं पता, तो मान लेते हैं x दिनों में करेंगे। बस सिंपली आपको यही इक्वेशन आपको लिख लेना है। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, m और w का मान निकाल लेना है। तो डायरेक्ट आप m और w का मान निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूं एक दो क्वेश्चन में, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी खुद इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 43 से कट जाएगा, m/w 4/3 आपको दिख रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेपरेटली सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए 3m × 43 इज इक्वल टू 4w × 43। अब देखिए 43 से 43 कट गया, m/w अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, w इधर आ जाएगा, 4 उधर छूट जाएगा, 4/3, ठीक है, तो m का मान 4 आ गया और w का मान 3, यानी एक आदमी एक दिन में 4 और औरत जो है एक दिन में 3 काम कर रही है। अब सिंपली आप किसी में पुट कर दीजिए। चलिए इस बार मैं इसके साथ और इसको सॉल्व कर लेता हूं, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेता हूं, चाहे आप इसको इसके साथ सॉल्व करिए चाहे इसके साथ, दोनों से आपका आंसर सेम आने वाला है दोस्तों। तो देखिए m का मान यहाँ पे रख दीजिए, 3 × m का मान कितना है 4 × 43, और यहाँ पे मान रख दीजिए m का मान आप कितना रखेंगे 4, तो यहाँ पे अगर 4 रख देंगे दोस्तों तो 7 चौक 28, और यहाँ पे w का मान कितना है 3 है, तो 3 × 5 = 15, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 चौक 28 और 3 × 5 = 15, 43 हो जाएगा, यानी ये 43x इंटू क्या हो जाएगा 43x। x का मान निकाल लीजिए, देखिए 43 से 43 कट जाएगा, 3 चौक को 12, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 12। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 दिन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम पैटर्न का है, इसे भी करके देखिए आप लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिनों में कर पाएंगे। सिंपली आपको जैसे बोल रहा है उसी प्रकार से दोस्तों आप इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन लिखने के बाद वहां से m और w का मान निकालिए, उसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, करे 5 पुरुष, तो आप लिख सकते हैं क्या 5m, एक पुरुष एक दिन में m काम, तो 5 पुरुष 5m एक दिन में काम करेंगे। ये कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिन, तो इंटू क्या कर देंगे आप 12 कर देंगे दोस्तों, बराबर 8 महिलाएं, तो 8w हो जाएगा, ठीक है, एक दिन का काम 12 दिनों में कर रही है तो इंटू 12 हो जाएगा। देखिए अथवा लगाए तो इसका मतलब दोनों के लिए, ये भी महिलाएं भी 12 दिन में कर रही हैं, पुरुष भी 12 दिन में कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब क्या कह रहा है कि उसी कार्य को 2 पुरुष, तो 2 पुरुष दोस्तों 2 पुरुष यानी 2m और 4 महिलाएं यानी 4w कितने दिनों में करेंगे, तो इंटू मान लेते हैं x दिनों में करेंगे। सिंपल सी बात है, बस इतना आपको लिखना है। अब देखिए इन दोनों को लेके आप m और w का मान निकाल सकते हैं, तो देखिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए 12 से 12 कट जाएगा, m/w का मान आ जाएगा 8/5। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आपको समझा देता हूँ, 5m × 12 बराबर लिखा है 8w × 12। देखो दोस्तों 12 से 12 कट गया, m/w आप निकालेंगे तो आपको 8/5 मिल जा रहा है यहाँ से। देखिए तो m के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 5 मिल रही है और m के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 8 मिल रही है और w के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी मिल रही है 5।
अब आप किसी के साथ इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इस वाले टर्म को आप चाहे इसके साथ सॉल्व कर लीजिए और चाहे आप इसके साथ सॉल्व कर लीजिए, किसी के भी साथ सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसके साथ सॉल्व करते हैं। 5 गुणे m का मान कितना है दोस्तों 8 है, इंटू क्या हो जाएगा 12 और इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब इसमें आप रखेंगे m का मान, तो m का मान कितना है दोस्तों 8 है, तो यहाँ से इंटू 8 कर दीजिएगा। और w का मान कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 कर दीजिएगा। तो देखिए 8 दूना 16 और 4 पच्चे 20, यानी 16 और 20 कितना हो जाएगा 36, तो इंटू 36 x हो जाएगा। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ से 12 तिया 36 हो जाएगा और यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो 40/3 आ जाएगा, 40/3। तो x का मान दोस्तों हो जाएगा कितना 40/3, x का मान कितना हो जाएगा 40/3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 40/3 यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 13 सही 1/3, यानी इसका जो सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही है। सारे क्वेश्चन में इस पैटर्न का जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्त, आप चाहोगे तो इस मेथड से बहुत ही इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है 40 पुरुष या 60 महिलाएं या 8 बच्चे। ठीक है, अब देखिए इस बार क्वेश्चन में बच्चों का भी इंक्लूजन कर दिया है। ठीक है, अभी तक क्या था पुरुष महिला थे, अब क्या थे बच्चे भी आ गए, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको इसका भी आंसर इजीली दे सकते हैं उसी तरीके से। देखिए 40 पुरुष बोला तो 40 m हो जाएगा। ठीक है, कितने दिन में कर रहे हैं, ठीक है 40 पुरुष 60 महिलाएं और 80 बच्चे कितने दिन में 6 माह में कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक 6 माह ले रहे हैं तो इंटू क्या कर दीजिए 6। उसी प्रकार से देखिए 60 वीमेन हो जाएंगे कितने महीने 6 महीने लेंगे। उसी प्रकार से 80 बच्चे तो 80 भी हो जाएंगे और इंटू क्या करेंगे 6। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है कि 10 पुरुष 10 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर आधे कार्य को कितने माह में पूरा करेंगे। दोस्तों इस बार आधा कार्य पूछा है। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है, इस बार आपसे पूछा है आधे कार्य को कितने माह में पूरा करेंगे। तो 10 महिलाएं, ठीक है 10 पुरुष यानी कितना हो जाएगा 10 m और महिलाएं कितनी हो जाएंगी 10 w हो जाएंगी। ठीक है, और बच्चे कितने हो जाएंगे 10 b। मान लेते हैं x दिन में करेंगे तो इंटू फिर से कर लीजिए x। अब देखिए अब आपको फिर से ये वाला, ठीक है इन तीनों में रिलेशन निकालना होगा, m w और b, इनका आपको अनुपात निकालना होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सब जगह 6 है तो इसको हम हटा सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं सॉल्व करके फिर से बता देता हूँ, 40 m इंटू 6 लिखा हुआ है दोस्तों, फिर उसके बाद 60 w इंटू 6 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 80 b इंटू 6 लिखा हुआ है। मैं फिर से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, देखिए 20 से काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 20 चौको 80, तो आपको मिल गया 2m इज इक्वल टू 3w इज इक्वल टू 4b। अब दोस्तों आपको निकालना है क्या m रेशियो w रेशियो b निकालना है। तो बराबर आप कुछ भी मान लीजिए, 1 मान लीजिए, k मान लीजिए, तो इसका m का मान 1/2 आ जाएगा, w का मान 1/3 आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा 1/4। अब आपको रेशियो को क्या करना है प्रॉपर रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है, यानी एलसीएम से गुणा कर लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 12 से गुणा कर दीजिए फटाफट सभी जगह। ये देखिए 2 छक्के 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 चौको 12 और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने ठीक है एम की क्षमता निकाल दी, डब्ल्यू निकाल लिया और बी निकाल लिया, सभी की आपने क्षमता निकाल लिया और आपको सिंपली क्या करना है इस बात को इसमें पुट कर देना है। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से x का मान निकालना है, तो इस वाले टर्म को चाहे आप इसके साथ सॉल्व कर लीजिए, चाहे इसके साथ, चाहे किसी एक के साथ, क्योंकि सभी आपस में बराबर है। चलिए मैं इसके साथ सॉल्व करता हूं। तो 40 m का मान कितना है दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे इंटू 6 कर देंगे और गुणे 6। अभी देखिए टोटल काम है, क्वेश्चन में आपसे पूछा आधा काम, तो इसे आप क्या कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, आधा काम पूछा है तो डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। अब देखिए कह रहा है कि कितने लोग करेंगे, यहां से 10 कॉमन कर सकते हैं आप। देखिए 10 कॉमन कर लेंगे, 10 कॉमन कर लेंगे और इंटू क्या है x है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा m प्लस डब्ल्यू प्लस बी मिलेगा। 10 कॉमन कर लेंगे तो m प्लस डब्ल्यू प्लस बी मिलेगा दोस्तों, और m प्लस डब्ल्यू प्लस बी कितना है 6 4 10 3 13 है, तो इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं। देखिए 10 से कट जाएगा 4 बार में और 2 दूना 4, ठीक है, तो 6 के 36 दूना 72, तो 72 बटे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 72/13। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 13 25 65 65 7 72, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 सही 7/13, 5 सही 7/13 माह में, ठीक है, आधा काम तीनों ये सब मिलके करेंगे, 10 पुरुष 10 महिला 10 बच्चे।
इतनी बात समझ गए सभी लोग। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, 4 पुरुष तथा 3 लड़के वही कार्य 10 दिनों में कर सकते हैं, तद अनुसार 2 पुरुष 3 लड़के वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों देखिए अब इसमें थोड़ा सा आपको कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे 3 पुरुष तथा 4 लड़के बोला है, तो इसका मतलब 3 पुरुष और 4 लड़के मिलकर कर रहे हैं, तो इसको भी आप जैसे बोला है वैसे ही सिंपली लिख दीजिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 3m और प्लस क्या लिखेंगे 4b। लड़के के लिए क्या हम ले रहे हैं, इनकी क्षमता b ले रहे हैं, तो 4b हो जाएगा, पुरुष के लिए m ले रहे हैं तो m हो जाएगा, तो 3m और प्लस 4b कितने दिनों में कर रहे हैं इंटू 12, तो टोटल काम हो जाएगा इंटू 12। अब देखिए फिर कह रहा है कि 4 पुरुष तथा 3 लड़के, तो ये हो जाएगा 4m और 3b कितने दिनों में कर रहे हैं, तो इंटू क्या करेंगे 10, तो ये टोटल काम यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है किसको करना है, 2 पुरुष तो 2m और प्लस 3 लड़के तो 3b हो जाएगा, और इंटू क्या कर दीजिए x कर दीजिए, इंटू क्या कर दीजिए x कर दीजिए। तो आपको बस अब क्या करना है दोस्तों, फिर से इन दोनों को सॉल्व करके आपको m और b का मान निकाल लेना है। चलिए मैं सॉल्व करके इधर बता दे रहा हूं, देखिए ध्यान से, 3m प्लस 4b इंटू 12 इज इक्वल टू क्या है 4m प्लस 3b इंटू क्या है 10 है। दोस्तों गुणा कर देंगे तो 12 या 36m मिलेगा और 12 चौक 48b मिलेगा, 10 चौक को 40m मिलेगा और प्लस कितना मिलेगा 30 का b मिलेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 36m है, यहाँ पे 40 है, इसको आप इधर भेज देंगे तो कितना 4m मिल जाएगा, और 30b को इधर भेज देंगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको 18b मिल जाएगा। 30b इसमें से जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18b। तो यहां से आप निकाल सकते हैं b/m यानी 4/18, यानी आप कह सकते हैं 2/9। दोस्तों मैं एक एक लाइन इसलिए सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपको सारी बात समझ में आए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीजें इतना लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अब देखिए ध्यान से 2/9 हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें सारी वैल्यूज रखकर ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इन दोनों को एक साथ लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो m का मान कितना है दोस्तों, m का मान 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 गुणे 9 कर देंगे, और यहाँ पे b का मान कितना है 2 है, तो गुणे 2 कर देंगे, तो 9 3 27 और 4 दूना 8। देखिए 9 3 27 और 4 दूना 8, तो 27 और 8 कितना आ जाएगा 35, तो 35 गुणे 12 तो यहाँ पे मिल गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, m का मान कितना है 9, तो इंटू 9 कर दीजिए, और b का मान कितना है 2, तो इंटू 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18 और 2 3 6 24 हो जाएगा, तो इंटू क्या करेंगे 24x। अब इसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखिए 12 दूना 24 और x का मान हो जाएगा 35/2। 35/2 का मतलब हो जाएगा दोस्तों कितना 17.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना 17 सही 1/2 दिन। ठीक है 17 सही 1/2 दिन। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर आप इस तरह की अप्रोच लगाते हैं दोस्तों तो बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहा है। अगर आप यही सब क्वेश्चन किताब के मेथड से करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको सिंपली जैसे बोलना है वैसे इक्वेशन लिखिए और महिला पुरुष बच्चे उनकी आप क्षमता लिखिए और इसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर आगे हम लोग वीडियो में मिलते रहेंगे। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की जो मैंने वर्क एंड टाइम पे वीडियोस बनाए हैं उसे आप देख सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस में सारी वीडियो हमारी देखते आते हैं तो आपकी जो चैप्टर है वर्क एंड टाइम या जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं एक एक टाइप के क्वेश्चन पे ठीक है एक एक टाइप के क्वेश्चन पे हमने एक एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दी अपने प्लेलिस्ट में। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू सो मच।